हे गाइस, दिस इज सोनू भारद्वाज। आज हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट के नॉर्मल वैल्यू के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद आप कंफर्म हो जाइए कि आप किसी भी मरीज की ब्लड रिपोर्ट देख के बता सकते हैं कि पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज ब्लड के अंदर पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है आपकी CBC, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। किसी भी बीमारी में इसको कराते हैं। इसमें RBC, WBC, HB और प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू को पता करते हैं, जिससे RBC से होने वाली बीमारियां जैसे एनीमिया, WBC से होने वाली सेप्टिसीमिया है ना, HB से कम होने वाली एनीमिया है ना, और प्लेटलेट्स से कम होने वाली जैसे डेंगू में होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इनके बारे में पता करते हैं। इसके बाद अगली जाँच आती है अपनी लिवर की, जिसको बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट या शॉर्ट में बोलते हैं LFT। इसमें 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादातर देखते हैं। सबसे पहला बिलिरुबिन, जो कि 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनको कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड के बारे में बात करते हैं। दूसरा होता है एल्कलाइन फास्फेट। तीसरा होता है SGOT, जिसको AST भी बोलते हैं। SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेज ट्रांसएमिनेज। SGPT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। इनकी नॉर्मल वैल्यू आप देख लेना। एल्ब्यूमिन, इसकी नॉर्मल वैल्यू भी आपके सामने 3.5 से 5 ग्राम पर लीटर। प्रोथर्मिन, इससे पता लगाते हैं कि पेशेंट का लिवर कैसे काम कर रहा है। जैसे जो शराब वगैरह पीते हैं उनके बिगड़ा हुआ है। अगली टेस्ट है आपका KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट में हम क्या पता करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हमारे ब्लड के सीरम लेवल में क्या क्या है। तो जिन मरीजों की किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है ना, और कई सारी बीमारियां होते हैं जैसे कि किसी पेशेंट के स्टोन है या किसी पेशेंट को किडनी में कोई ट्यूमर है, तो ये सारी जांचें क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं। इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम को। अगर इनकी जाँचों में कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट क्या है, पेशेंट अच्छे से बोल नहीं पाता, क्योंकि नर्व ट्रांसमिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। सीरियम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं इनको, सादा ये भी करा सकते हैं। अगली जांच के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, इसका नाम है ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। तो इसकी भी कुछ इम्पोर्टेंट डिजिट्स हैं, जैसे कि हम नॉर्मल बात करते हैं, RBS के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारा, वो होता है 80 to 120 mg/dl, ठीक है। फास्टिंग, एक होता है फास्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं, फास्टिंग होता है जैसे खाली पेट, आफ्टर ईट मतलब खाना खाने के तुरंत बाद, और 2 से 3 घंटे बाद आफ्टर ईटिंग, है ना, इसे बोलते हैं PP, पोस्ट प्रेंडियल। तो नॉर्मल वैल्यू फास्टिंग की आपके सामने दी गई है 80 to 100, आफ्टर ईटिंग तुरंत खाना खाने के बाद इतनी, और 2-3 घंटे बाद इतनी। उसके बाद अगर ग्लूकोज लेवल इम्पेयर्ड होता है तो क्या होती है, और डायबिटीज़ होता है तो क्या होता है। अगले टेस्ट है हमारा थायराइड प्रोफाइल। इसमें भी देखते हैं TSH, T3, T4 की वैल्यू, है ना। थायरोक्सिन जिसे बोलते हैं हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और T3, T4, इसकी नॉर्मल वैल्यू में गड़बड़ी होने पर क्या होता है, पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि अगर इन हार्मोन की या इन T3, T4 केमिकल्स की इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और जिनका अमाउंट कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे BP का कम होना, बढ़ना, इसके कई सारे लक्षण होते हैं, वजन का कम होना, बढ़ना।